आज तक तो आपने बेबी गर्ल चाइल्ड के मामले में भ्रूण हत्या के बारे में सुनी होगी, लेकिन दौसा जिले के एक अस्पताल में ऐसा अनबॉर्न बेबी चाइल्ड का जन्म हुआ जो कागजों के सिवा कभी धरती पर आया ही नहीं। लेकिन इस सारे मामले में मजे की बात यह है कि 6 महीने तक उसका टीकाकरण भी निरंतर चलता रहा और बच्चे का वजन भी टीकाकरण के साथ साथ बढ़ रहा था। जब मामले की परतें उधरने लगी तो अनबॉर्न बेबी चाइल्ड के पिता ने इसकी शिकायत की और सुनो, अनबॉर्न बेबी चाइल्ड को 6 महीने बाद मौत भी होना बता दिया। दौसा जिले में धोखाधड़ी का खुलासा होने पर अनबॉर्न बेबी चाइल्ड पैदा हुई और बेबी गर्ल को 6 महीने बाद उस अनबॉर्न बेबी चाइल्ड को मृत भी घोषित कर दिया और फिर चली मुहिम की। अब इस अनबॉर्न बेबी चाइल्ड को पहले तो धरती पर आने से रोका गया और अब सरकारी कागजों में आने के बाद इसे कैसे कागजों से भी मिटाया गया। और इतना ही नहीं, करिंदों ने अपने ही पिलौरी पीएचसी की आशा सहयोगिनी के बिना जानकारी में लाए उसके पति भगवान साय शर्मा के मोबाइल नंबर को प्रियंका मीना के पीसीटीएस कार्ड में कमल मीना के मोबाइल नंबर बताकर इंद्राज कर दिया। यह रोचक मामला राजस्थान के दौसा का है, जहां अनबॉर्न बेबी चाइल्ड बेटी का जन्म सहायक नर्स और दाई ने एक प्रसव का पंजीकरण किया। इतना होता तो भी ठीक था, लेकिन इस अनबॉर्न बेबी चाइल्ड को स्वस्थ रखने के लिए लगातार 6 महीने तक टीकाकरण भी दिया गया, जो सीधा सीधा सरकारी रिकॉर्ड के साथ धोखाधड़ी का मामला है। फिर इस बात की शिकायत खुद अनबॉर्न बेबी चाइल्ड के पिता ने ही ब्लॉक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भोलाराम गुर्जर से काट डाली। अनबॉर्न बेबी चाइल्ड के पिता कमल की माने तो उसकी पत्नी प्रियंका मीना है, जिसके मात्र एक बच्चा है। इसके अलावा और कोई संतान होने जैसा नहीं है। लेकिन इस सारे मामले में चौंका देने वाली बात यह है कि सरकारी डेटा संग्रह अभियान के तहत दूसरा बच्चा रजिस्टर्ड भी किया गया था। भले ही अनबॉर्न बेबी चाइल्ड हो, लेकिन 6 महीने तक इसका टीकाकरण भी किया गया। टीकाकरण होने के साथ अनबॉर्न बेबी चाइल्ड का वजन भी बढ़ रहा था। उधर अनबॉर्न बेबी चाइल्ड का डेटा ऑनलाइन भी अपलोड किया गया। अब कहानी धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगी तो जिम्मेदारों ने अपनी खाल बचाने के लिए उस अनबॉर्न बेबी चाइल्ड अजन्मे की मृत्यु भी जनवरी 2024 में कर डाली, जिसे जिम्मेदारी लोगों ने सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर अपनी खाल बचाने की जिम्मेदारी तो पूरी कर दी। उधर अनबॉर्न बेबी चाइल्ड की मां पीड़िता प्रियंका मीना ने कहा कि एएनएम हेमलता वर्मा पर अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए फर्जी डेटा दर्ज करने का आरोप लगाया है। उधर जबकि हेमलता वर्मा ने इस तरह के फर्जी पंजीकरण में शामिल होने से इनकार किया है। इस मामले पर शिकायत बीसीएमओ भोलाराम गुर्जर ने बताया कि ये शिकायत अनबॉर्न बेबी चाइल्ड के पिता ने दी है, जिस पर दौसा सीएमएचओ डॉक्टर सीताराम मीना ने बीसीएमओ शिकायत की निगरानी में एक जांच कमेटी गठन की है, जो मामले की जांच करेगी। खुलासा अब सभी की निगाह बीसीएमओ भोलाराम गुर्जर की कमेटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर कैसे और किसकी गलती से अनबॉर्न बेबी चाइल्ड पैदा हुआ और उसकी मृत्यु भी हो गई। जांच कमेटी के जांच के बाद किस तरह का एक्शन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोषी लोगों पर होगा, ये देखना भी बड़ा रोचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज EVN। ग्राम पिल्लोड़ी की एक महिला के द्वारा पत्र के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को यह अवगत कराया गया है कि गलती से एंट्री उसकी गर्भवती नहीं होने के बाद भी गलती से एंट्री पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर की गई है, जिसके लिए श्रीमान सीएमएचओ दौसा के निर्देश अनुसार ब्लॉक सीएमएचओ सिकराई की निगरानी में एक 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी को निर्देशित किया गया कि अगले 7 दिवस में जांच करके इस शिकायत की जो सत्यता है उसकी पुष्टि करते हुए जांच रिपोर्ट अगले 7 दिवस में ब्लॉक सीएमएचओ सिकराई को देना सुनिश्चित करें। जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये कह पाएंगे कि जो शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें कितना सच है, कितना झूठ है और किस लेवल पे कहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है। बच्चे का मामला है कि जब कोई बच्चा पैदा नहीं है उसके बाद भी मामला संज्ञान में है, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये मामला आज सुबह करीबन 8:30 बजे प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा
और जैसे ही मैंने इसको देखा, पढ़ा पूरे मामले को, तो तुरंत उसी टाइम पे मैंने मेरे ब्लॉक CMHO को पाबंद कर दिया। ये मामला उनको भेजा हुआ है, उसी टाइम रेफ़र कर दिया था कि भाई मुझे इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट बना के दीजिए। अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले BCMO से बात हुई है, वो फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं साहब मुझे टाइम लगेगा, अभी हम इसका पूरा सर्च कर रहे हैं, और जैसे ही ये काम पूरा होगा तो वो हमको फैक्चुअल रिपोर्ट जब भेजेंगे तब जाके कुछ निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे। किस तरह का मामला लग रहा है? इसमें जो मामला है वो ये है कि कोई महिला थी जिसके 2 बच्चे थे पहले से ही, और उसके बाद में उन्होंने अपनी कोई नसबंदी करा ली है, और उसके बाद उसके बच्चा होना बताया गया है, और बच्चा होना ही नहीं बताया गया है कि बच्चा का टीकाकरण होना भी बताया गया है इसके अंदर, और उसके करीबन 6-7 महीने बाद उस बच्चे की मृत्यु होना भी इसमें बताया गया है, जो ऑन रिकॉर्ड PCTS में दर्ज हुआ है। तो हम इसकी मामले की जांच करा रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसको देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चूँकि PCTS क्या है कि हमारी राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है जो ऑनलाइन पोर्टल चलता है, और इस ऑनलाइन पोर्टल को हमारे सभी PSC हो, चाहे CSC हो, चाहे जिला अस्पताल हो, तो वहाँ के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इस पर काम करते हैं, और वो लोग इसमें एंट्रीज करते हैं, वो लोग इस डाटा को चढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे कि कहाँ किसने इसमें लापरवाही की है। अभी एक बार फैक्चुअल रिपोर्ट आ जाए, तथ्यात्मक रिपोर्ट आने से पहले मैं इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि चूँकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी तभी मैं कुछ कह पाऊँगा।